biggest day for 26 February निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। 5 इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। सिर्फ और सिर्फ लेवल देख के या लेवल समझ के इसको गलती मत करना, क्योंकि आप सिर्फ लेवल देख के चले जाएंगे तो कुछ नहीं फायदा होगा, कुछ फायदा आपको मिलेगा ही नहीं। ये लेवल में लगा के रखा हूं, ये एक्चुअली मार्केट का ओवरऑल पिन पॉइंट है और ओवरऑल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल पॉइंट है। निफ्टी के अंदर ये 5 लेवल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 लेवल है, उसमें से भी हम इसको कट कर दे तो एक ही लेवल निकलेगा जो मार्केट का पूरा खेल को बदल सकता है। 25 तारीख 280 से 300 पॉइंट का एक गैप अप दिया। हालांकि मार्केट यहां पे जिगजग करके काम कर रहा था और ये जगह को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम तैयार किया अपसाइड के अंदर, और अपसाइड में भी मार्केट टिक नहीं पाया। ये जगह कोई रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस तैयार करके कंटिन्यू नीचे की ओर आया। प्रीवियस हमारा 2 से 3 एनालिसिस पीछे का जाके देखो, मैं ये 2 जगह को पहले से ही मार्क करके रख दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पहले से मैं बताया था, बहुत पहले मार्केट बाबू आ जाके चला। आज 25 तारीख मार्केट चला, मैं बहुत पहले ये लेवल मार्क करके दे दिया था कि ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्ट मार्केट वही पिन पॉइंट पे जाके अपना काम कर रही है। गेम है बाबू, ये सब गेम है। निफ्टी के अंदर जो 5 लेवल है जैसे बताया, इंपॉर्टेंट लेवल 25 544, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल लेवल। गैप डाउन होके काम करे या नॉर्मल ओपनिंग के साथ काम करे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सिंपल सा डिमांड है, लेवल के नीचे एक प्रॉपर रिस्पेक्टेड ब्रेकडाउन के साथ काम करे विथ ए प्रॉपर सस्टेनिटी या स्टेबिलिटी बिलो द लेवल ऑफ 25,544। देन निफ्टी का ये मूवमेंट कंटिन्यू आगे रहते हुए 25,340 तक निकलेगा। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का ये मूवमेंट हो सकता है, एंड ये आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू नीचे की ओर जाता रहेगा और अप्रोक्सीमेटली 25,100 तक आ सकता है ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए। क्लियर? अच्छा, क्यों यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे क्यों दीवाना हो गए हैं ये मार्केट में काम करने के लिए? क्योंकि ये कोई बेस लेवल नहीं है, यानी कि बेस लेवल तो बेस है बट ये कोई बेस प्राइस ही नहीं है, बेस मोमेंटम जगह ही नहीं है। क्यों ये मोमेंटम जगह नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। इतना कहानी हम बताने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा एनालिसिस बनाने में, सो दैट इतना मुद्दे की बात समझो। बेस लेवल नहीं है बट मार्केट एक पॉइंट को पकड़ के चल रही है कि ये पॉइंट के नीचे में जाऊंगा तो सेफली नीचे जा सकता हूं, मगर 25,340 इट इज द बेस लेवल फॉर निफ्टी 26 फरवरी के लिए। क्लियर? 25,704 25,704 ये भी, इसका भी कोई बेस नहीं है, नो बेस, बट इट इज द प्राइस पिन पॉइंट। प्राइस पॉइंट एक समझ लो, ये प्राइस पॉइंट है। रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के बाद कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम नीचे की ओर रहते हुए 25,340 ये बेस प्राइस तक आना चाहिए। क्लियर? 25,704 पे ना काम करते हुए मार्केट कंटिन्यू रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बना लेती है 25,784 से, तो यहां से एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के साथ कंटिन्यू मार्केट गिरावट रहेगा 25,340 तक। बेस प्राइस ये है, इस वजह से पूरा मार्केट का जो जोन है आंख टिका के बैठा हुआ है 25,340 तक। अभी गेम में ट्विस्ट आएगा, अभी गेम में ट्विस्ट आएगा। अगर निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग गैप अप कर देता है तो समझ जाना इसका जो ऊपर का लेवल है 25,937 ये रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के साथ काम करके कंटिन्यू नीचे की ओर बढ़ते हुए ये बढ़ेगा 25,340 के आसपास, मगर गैप अप देने के बाद 25,937 के ऊपर स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है, स्टेबल बन रही है, स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है, तो ये मूवमेंट आगे की ओर खींचता चला जाएगा और ये आगे बढ़ते हुए अप्रोक्सीमेटली 26,200 या उससे ज्यादा का रेंज कवर कर सकता है। मगर मार्केट नॉर्मल ओपन होती है, नॉर्मल ओपन होते होते 25,784 ये लेवल के ऊपर रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस तो कंटिन्यू डाउनसाइड मूवमेंट, बट 25,784 के ऊपर सस्टेनिटी मेंटेन कर रही है, स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है। याद रखिएगा ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, ये एक बेस लेवल है, इट इज द मेन मूवमेंट लेवल।
तो 25,784 से पूरा गेम बदलते हुए डाउन साइड का गेम बदल जाएगा और अपसाइड जाते हुए 25,937 तक ये निकल सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं 160 से 70 पॉइंट का रैली के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट करता रहेगा और जैसे आप लोगों को बता चुका हूं 26,200 के आसपास ये रैली जम सकता है या उससे ज्यादा भी ये हो सकता है। जो यहां पे मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा मार्केट काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा पूरी इस मार्केट साइकोलॉजिकल पार्ट में बता रहा हूं या पॉइंट में बता रहा हूं। आप लोगों को बता दूं 61,258 इट इज द मेजर बेस लेवल। मेजर बेस लेवल, ध्यान से सुनो, मेजर बेस लेवल। अगर बैंक निफ्टी किसी भी तरह से ये लेवल को तोड़ फोड़ के नीचे की ओर आ जाती है तो साइकोलॉजिकली सेलर्स यहाँ पे पहले से तो दीवाना बैठे हैं 61,258 ये लेवल में, अभी और ज्यादा दीवाना बन जाएंगे और नीचे की ओर धीरे धीरे करके खामोशी से लेके आएंगे प्राइस को 60,805 तक, यानी कि कितना पॉइंट, लगभग 450 पॉइंट का गिरावट। अभी 450 पॉइंट गिरावट कर दिया एक बार सेलर्स ने, तो सेलर्स अभी अच्छे से हाथ पैर धो के आ जाएगा कहानी बदलने के लिए 60,123 तक। क्लियर? गैप डाउन के साथ काम करे या नॉर्मल ओपनिंग के साथ काम करे, हमें कोई मतलब नहीं है। मेन जो लेवल बताया ये लेवल को रिस्पेक्ट जैसे मार्केट करेगा उसके अनुसार बाजार काम करेगा। दैट्स इट। 61,493 पूरा मार्केट घुमाओ, इतना पावरफुल क्वालिटीफुल एनालिसिस कहीं नहीं ढूंढ पाओगे। इट इज आवर एनालिसिस क्वालिटी। 61,493 respected resistance, otherwise 61,662 respected resistance, then continue market momentum in downside, first major moment 61,258, इसको टपकते हुए नीचे की ओर आएगा 61,805, रेस्पेक्ट रेजिस्टेंस से काम बनाए तो यहां तक पहले मार्केट आ जाए, लगभग 800 850 पॉइंट मूवमेंट करे, उसके बाद का कहानी लेवल पहले बता चुका हूं, फिर बाद में देखा जाएगा। मगर प्रॉब्लम तब आएगी जब यहां पे देख लो ध्यानपूर्वक से, प्रॉब्लम तब आएगी एक गैप अप करता है, ध्यान से सुनो। बहुत लोगों की अंदर इतना चुल मची रहती है, कुछ पॉइंट देख लिया स्किप करके निकल लेते हैं। अरे भाई इतना जल्दीबाजी है तो भाई मार्केट में क्यों काम करोगे, क्यों आए हो भाई एनालिसिस देखने के लिए? जल्दीबाजी करोगे तो फंसोगे, सिंपल सा बात। 61,662 जो ये जगह को समझ गया पूरा मार्केट मुट्ठी में कर लेगा। 61,662 अगर गैप अप हो तो बी अलर्ट। गैप अप होने के बाद प्राइस स्टेबिलिटी मूवमेंट कर रही है, स्टेबिलिटी नहीं बना रही है और लगभग कुछ प्राइस रेंज के अंदर ही प्राइस का मूवमेंट हो रही है, तो समझ जाना बैंक निफ्टी यहां पे खेल डाउन के ऊपर बना सकता है। एक टेक्निकल पैटर्न बना के, क्या बताया, टेक्निकल पैटर्न टीपी, टेक्निकल पैटर्न या प्राइस एक्शन पैटर्न जिसको कहते हैं वो बनाएगा और कंटिन्यू नीचे की ओर मूवमेंट लगा देगा, पहला। सेकंड कॉन्सेप्ट, मार्केट एटीआईज में है, इस वजह से जब मार्केट हाई को ब्रेक करके आगे की ओर काम करेगा गैप के साथ, तो यहां पे समझ जाना मार्केट स्टेबल मूवमेंट बना के चल रही है आगे की ओर, एकदम फटकार से स्टेबिलिटी बना के चल रही है तेजी के साथ, तो ये मूवमेंट आगे की ओर जारी हो सकता है। क्लियर? मगर मार्केट नॉर्मल ओपनिंग करता है, नॉर्मल ओपनिंग के बाद धीरे धीरे करके 61,662 यहां पे आ जाती है, ब्रेकआउट करने के बाद भी यहां पे कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट यहां पे जो बायर्स है वो अभी सोच समझ के बैठा है, बिकॉज ऑफ दैट सेलर्स को पता है ना भाई, सेलर्स थोड़ा तिकड़म ज्यादा चलाते हैं, ठीक है। बायर्स ये सोच के बैठा है कि सेलर्स एक बार ये जगह में हावी हो गया तो कहानी खत्म कर देगा, और बायर्स इतना आसानी से कोई भी पोजीशनिंग तैयार नहीं करता है। जो स्मार्ट प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, वो इतना आसानी से कुछ नहीं करता है, वो पहले रिटेल को छोड़ देता है, रिटेल मरे पहले फिर हम काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो रिटेल ज्यादा तड़पेगा वो पहले काम करेगा, ठीक है, और पहले काम करके बाजार को अनस्टेबल कर देगा, अनस्टेबल के बाद बाजार गिरेगा, ठीक है। और जब तक बाजार अनस्टेबल है तब तक तब तक बड़े प्लेयर कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। जब बाजार स्टेबिलिटी में आ जाएगा तब बाजार में काम होगा और आगे बढ़ते हुए ये मार्केट 62,050 तक निकल सकता है। क्लियर?
ये है पूरा बैंक निफ्टी का कहानी, ओवरऑल बिहेवियर।